हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो जानते हैं आज की क्लास में हम क्या करेंगे। आज की क्लास में हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। जब भी हम एक वाक्य को कई तरह से मॉडिफाई करके बोलते हैं, वाच्य वही है। इसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। तो जब भी हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य बोलते हैं, उसमें किसकी प्रधानता है उसके अनुसार वाच्य बनता और बदलता भी है। जैसे कि अगर वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, कर्ता जो कार्य कर रहा है उसके अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। कर्मवाच्य कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। अब जो कार्य हो रहा है उसके अनुसार वहां पर क्रिया बदलती है। भाववाच्य भाववाच्य में सदा एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक क्रिया का बोध होता है। भाववाच्य में हमेशा हम एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और यहाँ पर सदैव एक वचन और पुल्लिंग का प्रयोग होता है। जैसे कि मुझसे खाया नहीं जाता, अगर ये पुरुष बोलेगा तब भी भाववाच्य में मुझसे खाया नहीं जाता ही होगा। अगर इसको महिला बोलेगी, स्त्री बोलेगी, तो भी वो इसी तरह बोलेगी कि मुझसे खाया नहीं जाता, मीन्स एक वचन और पुल्लिंग आएगा इसमें। और अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसको करने पर किसी सामने वाले पर, किसी दूसरे पर उसका कोई असर नहीं होता, उसका असर, उसका काम करने का प्रभाव उस पर खुद पर पड़ता है। जैसे कि बच्चा हंस रहा है, दादी किताब पढ़ रही है, ये सब अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से। कर्तृवाच्य जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया का रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदले तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। पहचान कर्ता के साथ ने विभक्ति लगती है। जब भी कोई वाक्य में, बच्चों को बस यही पहचान बताती हूँ कि जब भी ऐसा कोई वाक्य आए जहां पर ने किसी संज्ञा और सर्वनाम के जस्ट बाद में ने का प्रयोग हो, ने विभक्ति का प्रयोग हो, तब हम समझेंगे कि वह कर्तृवाच्य है। जैसे राम खाना खाता है, तो प्रश्न भी बने किसने खाना खाया, तो राम खाना खाता है। यहाँ पर राम प्रधान है। सीता गाना गाती है, तो गाना किसने गाया, सीता गाना गाती है। मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर मोहन प्रमुख है क्योंकि मोहन ने पत्र लिखा। तो यहाँ हमारे संज्ञा और जस्ट संज्ञा के बाद आया ने विभक्ति। तो इस प्रकार भी हम पहचान सकते हैं वाक्यों को। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कर्ता कौन है यहाँ पर, बच्चे। अब विभक्ति चिन्ह कर्तृवाच्य की जानते हैं। तो कर्ता ने, कर्ता कारक है और इसकी विभक्ति चिन्ह है ने। तो राम ने मोहन को पत्र लिखा, तो देखिए संज्ञा के जस्ट बाद में यहाँ पर ने आया है। इस प्रधानता किसकी है, यहाँ पर राम की प्रधानता है। राम की बात हो रही है और राम यहाँ पर कर्ता है। जब कर्ता पहले आए वाक्य में तो हम उसे कर्तृवाच्य समझेंगे। कर्म को, फल को खाया, जैसे बच्चे ने फल खाया। लेकिन जब प्रश्न बने कि बच्चे ने क्या खाया, तो फिर यहाँ पर फल को खाया, तो फिर यहाँ पर को होगा। तो इसी तरह से करण कारक, करण की विभक्ति है से और के द्वारा। यहाँ पर से और के द्वारा से जब हम वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर कलम साधन के रूप में हमारे काम आएगी ये विभक्ति। जैसे कि कलम से लिखा, बच्चे बस से विद्यालय आते हैं, रवि बाएं हाथ से लिखता है, बच्चे बॉल से खेलते हैं। तो ये सब हमारे साधन के रूप में हो गए, तो ये करण कारक में आएंगे। कर्मवाच्य जब वाक्य में कर्म प्रधान हो और क्रिया का रूप कर्म के लिंग, वचन के अनुसार बदले तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जब भी वाक्य में कर्म में जो काम हो रहा है, अब उसकी प्रधानता बताई जा रही, कोई भी वाक्य हो रहा है वहां पर लिंग और वचन के अनुसार जब क्रिया
बदल जाए तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि कर्ता के साथ हमेशा आप दो चीज देखेंगे, यहाँ पर होगा से और फिर बाद में होगा कि या तो से द्वारा इससे होगा या के द्वारा होगा। ये दोनों विभक्ति आप ध्यान रखेंगे। तो ये कर्मवाच्य के उदाहरण है, जैसे कि राम द्वारा खाना खाया जाता है, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, मुझसे पत्र लिखा जाता है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार की देखिए आप यहाँ पर उदाहरण में सभी जगह द्वारा आया है। राम द्वारा खाना खाया जाता है, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा जाता है या पकड़ा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे गए, सभी कर्मवाच्य के उदाहरण है। कर्मवाच्य की विभक्ति चिन्ह हम देखते हैं, कर्ता से और के द्वारा, राम से मोहन के द्वारा। मीन्स अगर ये दोनों आएंगे विभक्ति में तो हमारा कर्ता कारक होगा। कर्म शून्य प्रधान, खाना खाया गया, क्रिया का रूप जाना था गया और लिखा जाता है या लिखा गया, या मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये वाक्य भी सही है। राम द्वारा पत्र लिखा गया, क्रिया का रूप बदल जाएगा। भाववाच्य, जब वाक्य में न कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो। अब यहाँ पर न कर्ता की बात हो रही है न कर्म की बात हो रही है, यहाँ पर प्रधानता भाववाच्य को दी गई है। तो जब भी भाववाच्य की प्रधानता हो, मीन्स कार्य करने का भाव क्या बता रहा है, वहां पर भाववाच्य बनेगा। जैसे क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक होती है। जैसे उदाहरण के लिए मुझसे चढ़ा नहीं जाता, तो एक वचन में मुझसे, मैं खुद, पुल्लिंग, अब मैं हमेशा उसको पुल्लिंग में ही यूज करूंगी। मुझसे चढ़ा नहीं जाता, चाहे मैं कहूं चाहे कोई और कहे, कोई पुरुष भी कहे कि मुझसे चढ़ा नहीं जाता तो भी वो पुल्लिंग में ही यूज करेगा और उसकी अकर्मक क्रिया साथ में रहेगी। और प्राय इसकी पहचान है कि ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, बीमार से उठा नहीं जाता, गर्मी में चला नहीं जाता। इस तरह की विभक्ति आप देख सकते हैं। यहाँ पर भाव और भाव के साथ असमर्थता दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पर स्थिति, अवस्था। इसके कारक चिन्ह देखते हैं। वही कारक चिन्ह कर्ता से, सदा, मुझसे, बच्चे से, बीमार से, तीनों हमने उदाहरण देख लिए। कर्म नहीं होता, भाववाच्य में कर्म नहीं होता। क्रिया नहीं जाता, सदा पुल्लिंग और एक वचन, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे चढ़ा नहीं जाता। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कारक चिन्हों की एक तालिका मैंने ऐड की है इसमें। हालांकि हम कारक चिन्ह विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वाच्य की एक तुलना तालिका बनाई गई है। देखिए, कर्ता, कर्म और पुरुष, जब हमने कर्ता और कर्म को पुरुष के साथ ऐड किया, यहाँ पर पुरुष कैसा होगा, एक वचन, बहुवचन, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो एक वचन, मैं बच्चों को सिंपली बोलती हूँ, आप इतना मत उलझिए, केवल इतना समझिए, पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मैं उत्तम, तुम मध्यम। मैं बात करने वाली हूँ, वक्ता, आप श्रोता, आप सुन रहे हैं, आप मध्यम, और बाकी के सब जितने बचे हैं सब अन्य में हो जाएंगे, अन्य की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं इसको। ये यहाँ पर वही तालिका दी गई है, एक वचन में मैं, मध्यम में तू और आप, अन्य में वह और यह, बहुवचन में हम, हमारी बात करते हैं, तुम, ये और वे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अन्य पुरुष में ये और वे। कर्मवाच्य में, उत्तम पुरुष में मुझसे, हमसे, जिसे मुझसे खाया नहीं जाता, अभी मैंने बताया आपको, तुमसे और आपसे, उससे और उनसे।
भाववाची कर्ता में मुझसे, हमसे, तुमसे, आपसे, उससे और उनसे। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम आइए देखते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने, भूतकाल या कोई विभक्ति नहीं होती। जब भी हम कर्तृवाच्य के वाक्य देखते हैं तो भूतकाल के साथ उसकी कोई विभक्ति नहीं होती। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से और के द्वारा, यहां पर मैंने दो उदाहरण आपको बताए हैं। पहले में बताया है ने विभक्ति, दूसरे में बताया है से के द्वारा, और लास्ट वाला बताया है नकारात्मक वाक्य। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहां पर से और सदा पुल्लिंग एक वचन, से करण, ये जो मैं चिन्ह आपको बता रही हूं ये विभक्ति चिन्ह है। से, करण, अपादान, भाववाच्य तीनों में संदर्भ से हम पहचानेंगे। तो ये हमने आज पढ़ा बहुत ही सरल तरीके से वाच्य। आइए इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं। तो राम ने पत्र लिखा, अब जिसे हम पहचानेंगे यहाँ पर विभक्ति चिन्ह से पहचान पाएंगे कि ये कर्तृवाच्य है। राम ने पत्र लिखा, यहाँ पर राम की प्रधानता है क्योंकि राम का नाम पहले आया और काम बाद में बताया गया है। मुझसे चला नहीं जाता, जैसे कि अभी मैंने बताया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, उपयुक्त सभी, भाववाच्य। ये किसमें होगा? भाववाच्य इसका सही आंसर होगा। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है? जब भी कर्मवाच्य की बात होती है तो कर्ता के साथ से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगते हैं। जैसे राम से खाया नहीं जाता, मोहन से बोला नहीं जाता, मुझसे चढ़ा नहीं जाता। इस प्रकार के जब भी आप वाक्य देखेंगे उसमें विभक्ति चिन्ह का ध्यान रखेंगे। सीता द्वारा गाना गाया जाता है, तो सीता के द्वारा कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्रिया किस रूप में होती है? तो जब भी भाववाच्य में हम प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो एक वचन और पुल्लिंग का प्रयोग होता है। वो कोई भी पुरुष उसको वाक्य में प्रयोग करे, किसी भी तरह का वो वाच्य बनाए, किसी भी तरह का वो वाच्य प्रयोग करे, उसमें एक वचन और पुल्लिंग होता है। ने विभक्ति किस कारक में प्रयुक्त होती है? तो ने विभक्ति कर्ता कारक में प्रयुक्त होती है, तो कर्ता कारक हमारा सही है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, द्वारा देखिए आप यहां पर, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, कर्मवाच्य। वाच्य के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के कुल 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार हमने अभी पढ़े, बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक्स से पढ़ाया है मैंने आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि समझ में भी आया होगा। तो ये थे आज के हमारे वाच्य। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आपको नोट्स बनाने हैं, आप इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।